हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, जो कि आपका टेस्ट पेपर आपका होता है, डेली क्लास होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। अरे कल से क्लास है, आपको जीके ईवीएस पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर दिया है कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा गया 1 नंबर में। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है और यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक है। अब ऐसी स्थिति में आप बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही किया जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का ऑप्शन किसी का देखिए आपका ए भी आ रहा है और किसी का यहाँ पर आपका डी आ रहा है, और आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक लगा हुआ है ना। क्या लगा है? प्रश्नवाचक। तो इसलिए आप कहेंगे सर ये ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है। यहाँ पर आपसे कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो आपसे दिया है नदी है, गंगा है, गाय है और आम दिया है। हमने कहा व्यक्तिगत मतलब एक ही होना चाहिए, पूरे विश्व में वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। कहते हैं ना कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है या वो सिर्फ मेरा है, तो अर्थात जो सिर्फ एक का है, अर्थात दुनिया में कोई एक चीज आपकी होगी वो व्यक्तिवाचक होगी। यहाँ पर नदी है, गंगा है, गाय है, आम बहुत हो सकते हैं, गाय भी बहुत हैं, नदियां बहुत हैं, लेकिन गंगा एक ही है। तो आप कहेंगे सर जो व्यक्तिगत है, अर्थात यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ शब्द में से कौन सा रूप दिया गया है, 4 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 4 नंबर में देखा जाए तो जैसे आपका होता है धड़ाधड़, ये क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से भाववाच्य आपको बताना है, यहाँ पर आंसर आपका है क्या। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो दिया है भाववाच्य बताना है। मैंने पत्र लिखा है, आप आगरा जाएंगे, अब चला जाए, वह भोजन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए अब चला जाए, है ना, ये क्या है आपका भाववाच्य। हमने कहा है कि ये जो आपका ऑप्शन है ना, ये 2 जगह आता है कि मीरा से हंसा नहीं जाता है, और एक साथ में ऑप्शन ये भी होता है, तब वहां पर उसको सही करते हैं। यहाँ पर अपने आप से ही एक प्रकार से बोलते हैं अब चला जाए, समय हो गई, अब पढ़ाई बंद करें, उम्र हो गई, है ना। तो ये क्या है, अपने आप के अंदर की भावना है, तो ये आपका क्या हो गया, भाव हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में विराम चिन्ह जो आपका है सही प्रयोग हुआ है। 7 नंबर आपसे कह रहा है, तो 7 नंबर में से पता करिएगा। आप मुझे नहीं जानते, महीने में 2 दिन ही व्यस्त रहता हूं। तो आपका यहाँ पर ये तो आपका गलती दिया गया, आप मुझे यहाँ पर विराम लगाना नहीं है, आप नहीं जानते, ये गड़बड़े है। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि छात्र का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। छात्र का अगर बहुवचन बना दिया जाए, है ना, तो आप छात्र में क्या जोड़ दें कि बहुवचन बन जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 8 नंबर में, और 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर छात्र वृंद होता है या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा 8 नंबर में, छात्र मंडल होता है, छात्र जन होता है, छात्र वर्ग होता है या छात्र वृंद होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 8 नंबर में, तो 8 का ऑप्शन क्या लॉक किया जाए, छात्र मंडल, छात्र जन तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखो वर्ग दिया है और आपका वर्ण दिया गया है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपका हो सकता है, छात्र वर्ग, छात्र मंडल। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन लगा दिया जाए। मंडल आपका कुछ ज्यादा बेस्ट लग रहा है, लेकिन बेस्ट में से बेस्ट आपका आंसर क्या होगा, इनमें से बताइएगा। कवि वृंद होता है, छात्र वृंद नहीं होता है। क्या होता है, छात्र वृंद नहीं जुड़ता है इसमें, वो कवि के साथ जुड़ता है। क्या होता है, वो कवि के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपको बताना है कौन, ए नंबर। चलिए, छात्र वैसे देखिए यहाँ पर गण होना चाहिए, छात्र गण, है ना, जो कि ऑप्शन में आपका दिया नहीं गया है। अब जब छात्र गण नहीं दिया गया है तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोग क्या सही कर सकते हैं, फिर आप कौन सा बेस्ट आप लगाएंगे। देखो आपका वर्ग दिया गया है, छात्र गण तो आपका है नहीं है, छात्र जन दिया गया है। चलिए, छात्र मंडल, चलिए छात्र मंडल,
देखो ये इतना तो आप रट लीजिएगा, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, छात्रों उसमें करना नहीं है। हमने बताया कि छात्र होता है गण, क्या होता है, छात्र गण होता है। तो 1 नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका आता है तो भी वही होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करिएगा, छात्र वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, फिर आप वर्ग कर दीजिएगा अगर ऐसा आता है तो। बाकी अगर ऑप्शन में गण है तो आपका आंसर बिल्कुल वही होगा, क्योंकि छात्र का बहुवचन छात्रगण होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला है पापी का स्त्रीलिंग क्या होता है। पापी का स्त्रीलिंग क्या बताएंगे, यहाँ पर बताना है पापी का स्त्रीलिंग क्या बताएंगे। तो आप कहेंगे सर पापी का जो होता है वो क्या होता है, पापिन। 9 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये पापिन होता है, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर वाला, वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है सर नवनीत शब्द का समानार्थी आपको बताना है। यहाँ पर बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, नवनीत शब्द दिया गया है, और नवनीत शब्द जो आपका होगा वो किसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं 10 नंबर में। तो ये आपका होता है किसके लिए, ताजा मक्खन के लिए। किसके लिए, ताजा मक्खन के लिए। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ के अनुसार के कुल भेद होते हैं, सही विकल्प आपको बताना है। चलिए, क्लास में बड़ा कुछ 2-4 लोग बड़े हाईलाइट हो गए हैं, क्या बात है, आप बता ही दो आज। ठीक है, आज आप लोग बता ही दो कि 2-4 लोग हाईलाइट हो गए हैं। अब ये काहे इतना हाईलाइट हो गए, बताओ काहे उसके पीछे आप पड़े हो, बताओ जल्दी जल्दी। चलिए, अर्थ के अनुसार बताना है कुल कितने आपके भेद होते हैं, 4 स्थान भरना है 11 नंबर में। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय कि कुल 8 होते हैं। समुच्चय के आपको होते हैं, संबंध वाले से आपके हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है, नाम नहीं लेंगे भैया, नाम लेंगे ना तो फिर पता लग कहेंगे सर जी आपने तो हमारी बेइज्जती कर दिया, है ना। यहाँ पर 12 का ऑप्शन दीजिएगा। 12 नंबर में कह रहा है केस का निकार्ती क्या होता है, बाल होता है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि द्विज शब्द आपको बताना है। द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर बताना है, प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए, पता लगा आप लोग पीछे पड़े हैं, पता वो लड़का ही हो, ये भी तो हो सकता है कि आप लोग उसे परेशान कर रहे हैं, हो सकता है वो लड़का ही हो जो उसको परेशान कर रहा हो, और आप लोग द्विज मतलब होता क्या है, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज मतलब होता है पक्षी, द्विज मतलब होता है दांत, लेकिन दुबला नहीं होता है ना, दुबला नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी वाला अगर आ रहा है तो जवाब आपका बिल्कुल सही बनेगा। अगला है किस क्रमांक में कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर कुल दिया है और कुल दिया गया है, आप कहेंगे सर 14 नंबर जो दिया गया है वो आपका आंसर होगा क्या। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो राइट क्या हो जाएगा, कुल मतलब होता है किनारा और कुल मतलब होता है वंश। मतलब ऑप्शन अगर आपका डी आ रहा है तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपका वंश भी सही से चलेगा और आपका किनारा भी सही से लगेगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द इनमें से क्या होता है। बोलते हैं ना आज ज्ञापन दिया गया, पीसीएस वाले छात्रों ने यहाँ पर इलाहाबाद में ज्ञापन दिया। तो आप कहेंगे सर ज्ञापन का अंग्रेजी शब्द होता क्या है। तो आप कहेंगे ज्ञापन मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लोडिंग आपका होगा नहीं, मिग्रेशन आपका होगा नहीं, मर्जर आपका होगा नहीं, ये मेमो होता है। मेमो ऑप्शन नंबर आपको ए आपको देना है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन लगाना है ए नंबर। संध्या और रात्रि के बीच जो समय होता है, संध्या और रात्रि के बीच जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर में, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निशीथ वाला। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर सबके जवाब देखो आना चाहिए भाई, सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, सबके जवाब आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि को उपसर्ग से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। को उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो रंग इसमें निकल के आ जाएगा, अलग फल हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो इनमें से तो कहीं ना कहीं कुछ निकल रहा है ना। लेकिन कुत्ता में कहाँ से निकल रहा है भाई, कुत्ता में तो नहीं निकल रहा है ना, तो ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला है कि किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं किया गया है। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि सर किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं किया गया है। 18 नंबर आपसे कह रहा है। तो चलिए फिर 18 नंबर को हम लोग सही करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पात्रता दिया गया है, विफलता दिया गया है,
और सफलता है। तो आप कहेंगे सर पात्र दिया है, विफल दिया है और सफल दिया गया है, तो सब में क्या बच रहा है, ता बच रहा है। तो यहाँ तक तो सही है, सब कुछ सही था, लेकिन इसमें जो ता है वो प्रत्यय के रूप में नहीं है, ये पूरा का पूरा शब्द ही है ना। देखिए ऑप्शन किसका आ रहा है, सी नंबर वाला, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला है सही संधि विच्छेद बताना है, आपसे कह रहा है गीतांजलि बताना है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं। एक बार नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेली क्लास होती है, आपके फायदे वाले ही वीडियो होते हैं। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, जितने लोग भूल गए हैं, है ना, वो लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है संधि आपको बताना है गीतांजलि, तो हमने कहा गीत धन अंजलि, क्या होता है, गीत धन अंजलि होता है। और गीत धन अंजल होता है तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ स्वर संधि में, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर स्वर संधि आपका बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि सरयूर में संधि कौन सी है। जय हिंद भैया, जय हिंद। देखो सरयूर में दिया गया है सरयू धन ऊर में। सरयू धन ऊर में ये बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगता है, ये आपकी किस में लगता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी दीर्घ संधि में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। अगला है वागदान में आपको बताना है कौन सी संधि है। ये देखिए गा लगा है, अर्थात गा जब दिया है कहीं ना कहीं ये आधा है ना, और आपको मालूम है कि आधा जो आपका होगा वो किस में आपका आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके व्यंजन संधि में आपका आएगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर स्वर संधि में जो आपका या होता है, वह होता है, वो रूल होता है किसमें, यण संधि में, जो आपके आधे अक्षर के साथ जुड़े होते हैं, है ना, आधे अक्षर के साथ जुड़े होते हैं, वो या और वा के साथ ही होगा। यहाँ तो ऐसा कोई रूल फॉलो में नहीं कर रहा है ना, तो आप कहेंगे सर जब भी कभी क्या हो, आधा अक्षर आपका निकल रहा हो, तो आपका व्यंजन संधि आपका बन जाएगा, है ना। अगला दिया गया है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त समास आपको बताना है। आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया है अनपढ़ दिया गया है ना, अनपढ़ दिया गया है, तो आप ये बताइएगा कि समास आपका है क्या। 22 नंबर हम आप लोगों पर चेक कर लेते हैं, क्या आप लोग 22 नंबर से परिचित हैं या इसमें बताने की जरूरत है। अगर आप 22 नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं तो काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पर देखो 22 नंबर दिया है और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब यहाँ पर देखो आ रहा है किसी का डी और किसी का बी आ रहा है। तो याद रखिएगा हमने कहा था कि जब उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, तो आपका हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन उपसर्ग में ऐसा भी उपसर्ग नहीं होना चाहिए जो निगेटिव सेंस आपको प्रदर्शित कर रहा है। अन मतलब होता है कमी, है ना, क्या होता है, कमी होता है, अर्थात पढ़ाई में क्या है, कमी है। तो जब ऐसी स्थिति होता है और ये उपसर्ग आपका निगेटिव आपको दर्शाता है, कमी दर्शाता है, तब आपको ये नत तत्पुरुष समास को बताना है। क्या, नत तत्पुरुष समास बताना है। बाकी अगर वैसे कोई उपसर्ग आपका लगा होता तो आपका अव्ययी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या देना है, बी नंबर आपको देना है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अकाल पीड़ित में समास क्या है। तो आप कहेंगे सर अकाल से पीड़ित, क्यों हुआ पीड़ित, अकाल से, जब अकाल पड़ गया तभी तो पीड़ित हुआ ना। तो आप कहेंगे सर अकाल से पीड़ित, तो ये संबंध तो आपका है नहीं है, क्योंकि अकाल से शब्द आपको किस में होता है, करण से, किस कारण से, अकाल से। तो आप कहेंगे ऑप्शन आपको सी नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कोई बात नहीं, संस्कृत में यूज करते हैं तो क्या हुआ, इसीलिए तो उसको अन लगा दिया गया है। देखो बालामृत दिया गया है 24 नंबर में, क्या दिया है, बालामृत दिया गया है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर आप लोग सही करिए जल्दी से। 24 नंबर में आप क्या देंगे, क्या बहुवरी समास लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप कहेंगे सर इसमें नहीं होगा, ना द्विगु होगा ना द्वंद्व होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको तोड़ा जाएगा तो विभक्ति निकलेगा। इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब तोड़ेंगे तो विभक्ति निकलेगा, और जब विभक्ति निकलेगा तो विभक्ति वाला आपका समास होता है संप्रदान, क्योंकि आपको मालूम है तत्पुरुष समास में मात्र 6 ही आपके क्या होते हैं, विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो वो आपका आंसर क्या है, सी नंबर इसका हो जाएगा। अगला दिया है बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। बालू से तेल निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर हमारे बस की तो बात है नहीं है, बालू से तेल कैसे निकाल सकते हैं, है ना, बालू से तेल कैसे निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे असंभव काम करना। क्या, यहाँ पर शीघ्र नष्ट होना नहीं होता है, ये शीघ्र नष्ट होने मतलब होता है बालू की ढीठ, है ना, या कह सकते हैं ढेर, उसके लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं। आप कहेंगे असंभव काम, क्या, असंभव काम करना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बस सही तद्भव क्या होता है, घोटा किसे कहते हैं, गधा को कहते हैं, क्या गधा को गर्दभ कहते हैं, ये तो आपका होगा नहीं। घोटा को घोड़ा जरूर कह सकते हैं, है ना, घट मतलब घड़ा होता है,
घोटक इसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाला, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किलकल अरे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है, रस इनमें से क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर किलक मतलब हंसना होता है, नेह निहारो मतलब कह सकते हैं कि जब ऐसे किलक मतलब हंसते हुए जब निहार रहे हैं, जो आपके भगवान यहाँ पर कह सकते हैं कि जब छोटे बच्चे ही होते हैं, मान लीजिए भगवान की बात ना कर लीजिए, यहाँ पर अगर छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको देखकर आपको क्या होता है, वीरता नहीं महसूस होता, ना तो आपको शांत होता है, ना हंसी आती है, आपको वात्सल्य आता है अर्थात प्यार आता है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 5-7 की लड़की एक जने का बोझ, 5-7 की लकड़ी, अच्छा लड़की नहीं है लकड़ी है, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आप कहेंगे 28 नंबर में, और 28 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिलकर करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है कि चरणों की मात्रा यति गति के आधार पर छंद किस प्रकार से होता है। आप लोग इतनी जल्दी जल्दी टाइप कैसे कर लेते हो, हमको थोड़ा ट्रिक बताए दो। जितने लोग यहाँ पर है ना और पूरा पूरा यहाँ पर कमेंट को टाइप कर देते हैं ऑप्शन को, आप लोग बताइए इतनी ऑप्शन को इतनी जल्दी आप लोग टाइप कैसे कर लेते हैं, थोड़ा हमको बताए दो, ठीक है। चरणों की मात्रा कामयति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार से आपके हैं। तो आप कहेंगे सर 29 नंबर आपका दिया है, तो ये सम होगा, विषम होगा और अर्धसम होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला दिया है कि आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, कारमुक शब्द दिया गया है, कारमुक, ये कारमुक क्या होता है? अच्छा दारू पीते हो इस वजह से आप लोग जल्दी टाइप कर देते हो, बहुत अच्छे। चलिए 30 नंबर बताइएगा। तो यहाँ पर देखो कारमुक क्या बाण होगा नहीं, पक्षी होगा नहीं, ये आपका होता है धनुष के बारे में। ये पर्यायवाची क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा धनुष बन जाएगा। अगला है मनीषी किसे कहते हैं, मनीषी, ये तो शब्द आपने सुना ही होगा। मनीषी मतलब जो विद्वान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, है ना, उसे कहते हैं। तो आप कहेंगे प्रज्ञ, प्रज्ञ चक्षु, ये आपका मनीषी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रज्ञ बनेगा। अगला देखो दिया गया है प्रश्न में पर्यायवाची के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो पर्यायवाची सही नहीं है उसे आपको बताना है। तीर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है सर जी तीर के पर्यायवाची बताइएगा जरा, तीर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, और एक आपका कोई नहीं होगा, बस वही आंसर आपको बताना है। तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया 32 नंबर में, और 32 का ऑप्शन जो बनेगा, देखो तीर का यहाँ पर देखो बाण है, नाराज है और सर है, लेकिन तार नहीं होता है, क्या तार नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला है रक्त दिया गया है, और रक्त के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि रक्त का खून होता है, रुधिर होता है, शोणित भी होता है, लेकिन कासार नहीं होता है, क्या कासार नहीं होता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। विलोम शब्दों को चुनना है, ध्वंस, है ना, कोई चीज ध्वंस हो गई है। अब जब ध्वंस हो गई है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 नंबर में, तो भैया उसका निर्माण करना, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा निर्माण। अगला दिया गया जंगम, और जंगम दिया गया है, तो 35 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए जंगम का होता है स्थावर, है ना, जंगम मतलब होता है चलायमान, चलायमान होता है जंगम का मतलब, लेकिन इसका विलोम पूछा है तो स्थावर हो जाएगा, मतलब स्थित हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान आपको भरना है, वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का ना माने, अर्थात 36 नंबर में क्या ऑप्शन को भरा जाए, कहेंगे वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए गए उपकार को ना माने, और किए गए उपकार को ना माने, इसका मतलब ऑप्शन क्या भर देंगे, सी वाला आपको भर देना है। अब आप लोग ओवर दिमाग लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर किए गए उपकार को जो मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर खाली स्थान भरना है, ना कि अर्थ निकालना है, और अगर अर्थ निकालेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है कि उपकार ना माने, ठीक है ना। अगला बताइएगा, अगला आपको बताइएगा, अगला दिया गया है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत में से किसी एक को चुनना होता है। तो भैया यहाँ पर देखिए 37 नंबर में एक एक ऑप्शन को देखिए मिला के, क्या चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थी या आपके प्रार्थियों दो होंगे नहीं, आवेदक हो जाएंगे ये प्रत्याशियों। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी वाला प्रत्याशी कर दीजिए, राजनीतिक वाले आपके हैं
और यहाँ राजनीतिक जो आपका होगा वो ऑप्शन आपका बनेगा। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। चलिए 39 नंबर आपको बताना है। 39 नंबर आपका है कौन? तो आप कहेंगे सर 39 नंबर में देखा जाए तो कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। क्या? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च कर देना, यही होता है ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी, आपको बताना है कौन सा विकल्प होगा शुद्ध वर्तनी में। यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर में, और 40 की अगर हम बात कर ले तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है 40 नंबर में, तो आप कहेंगे शुद्ध वर्तनी रचयिता देखो गलत दिया गया है, रविंद्र होता है ये भी गलत दिया है, रणभूमि होता है ये भी गलत दिया है, रेणु शब्द आपका सही होगा डी नंबर में, है ना। अगला दिया है कि आसमान में मुक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता, बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है, हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे हैं वह किसके लिए है। और ये गद्यांश आप लोगों के लिए है, याद रखिएगा ये गद्यांश है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं ताकि आपके दिमाग के जो ताला बंद हो गए हैं तो शायद वो ताला छूट जाए, खुल जाए। साहित्य हम किसके लिए रचते हैं? इतिहास और दर्शन क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं? राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं? मनुष्य ही वह बड़ी चीज है जिसके लिए सब यह किया करते हैं। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, राजनीति, समाज सुधार, जंजाल, जिस मनुष्य का भला ना होता हो, मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राहि त्राहि पुकार रहा है ना। मतलब ये गद्यांश में जो आपको दिया गया है आपके ही जीवन से जुड़ा हुआ है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी आप तो इसको आंसर निकाल लेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं तो एक आपका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के लिए ही आपको करना है, ना कि अंधी तीर मारना है। आपको अपने लक्ष्य पर ले जाना है और लक्ष्य के अनुसार ही आपको भेजना है, ठीक है ना। क्लियर है? यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा, ये आपको उसे मिलेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 46 में से, हाँ ये कहानी आपका भी होगा। देखो दिया है कौन सी रचना निराला जी की आपकी नहीं है, 46 नंबर दिया है निराला जी की नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका जो आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? अनामिका है, नए पत्ते है, आराधना है, लेकिन वीरांगना नहीं है। कौन सी नहीं है? वीरांगना नहीं है, इसका जो ऑप्शन आपका आ रहा है। अगर ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर वाला, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त की ये अनुभूति आपकी है ना, इसलिए ऑप्शन डी बनेगा। शिवा बावनी की रचना किसने किया था? शिवा बावनी की रचना जो किया है वो किसने किया है? तो ये भी आपने पढ़ा है, भूषण ने किया है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला है किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा इनमें से किसको मिला है क्या साहित्य पुरस्कार? मिला है, हमने कहा था कि जो आपके कौन हैं यहाँ पर वर्मा जी हैं, कौन? वृंदालाल वर्मा। इनको ऐतिहासिक इनके उपन्यास था चित्रलेखा, मृगनयनी। तो यहाँ पर देखो दिया गया है चित्रलेखा, मृगनयनी। यहाँ पर जो आपका आंसर है बी हो जाएगा। मृग जो रहते हैं वो आपके वन में रहते हैं। हमने देखो कितना आसान से बता दिया था कि जो मृग रहते हैं, मृग वो कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो आपके वृंदावन लाल वर्मा। अगला है बिहारी कौन सी भक्ति की कवि नहीं है? बिहारी कौन भक्ति कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? क्या बात है, यहाँ पर तो आंसर ही आपको निकल रहा है। तो यह सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास हैं। तो आप कहेंगे सर बिहारी, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो याद रखिए कवि भक्तिकालीन कवि नहीं है कौन? तो आप कहेंगे सर बिहारी नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? अमान दास का पोथा किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि सर अनाम दास का पोथा जो है वो किसकी रचना है? चलिए अब बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 139, आपसे कह रहे हैं अनाम दास का जो पोथा है ये किसकी रचना है, आपसे कह रहा है। इसका आंसर इनमें से क्या बनाएंगे? चलिए बिहारी के हैं, 48 का नहीं बताए हैं, कहां से छूट गया? 48 का नहीं बताए, बताए होंगे भाई, ऐसा कैसे होगा कि नहीं बताया होगा? देखो बताए होंगे,
चलिए 139 नंबर आपको बताना है 139 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो हो जाएगा अवनाम दास का पोथा जो आपका है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आकाशदीप किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर बताना है कि आकाशदीप जो आपकी है आकाशदीप वो किसकी रचना है। चलिए भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए, हाँ सही है। आकाशदीप किसकी है तो आप कहेंगे ये सर जयशंकर प्रसाद की है। ये बहुत चर्चित आपकी कहानी है। 140 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्या दिया गया है कि रामायण दिया गया है। रामायण की अगर बात करते हैं तो रामायण किसने लिखा है। 141 नंबर आपको देना है। यहाँ पर दिया गया है रामायण और रामायण दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये वाल्मीकि हैं। क्या है, वाल्मीकि बताना है। रामचरितमानस मत लगाना क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास आपका है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको देना है वाल्मीकि दिया है। हर्षचरित दिया गया है और आप कहेंगे सर हर्षचरित की बात करते हैं तो 142 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, यहाँ पर बाण भट्ट हो जाएगा जो कि आपका डी दिया गया है। नीरजा की अगर बात करते हैं तो आप कह रहे हैं सर नीरजा किसकी है। नीरजा महादेव वर्मा की है क्या। चलिए महादेव वर्मा ऑप्शन सही कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मैथिल कोकिल जो आपका है किसे कहते हैं तो विद्यापति को कहते हैं। ध्रुव धारणा आपको बताना है, ध्रुव धारणा किसकी है। ध्रुव धारणा किसकी है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है ध्रुव धारणा। अगला है उर्मिला आपको बताना है। उर्मिला की अगर हम बात करते हैं 146 नंबर में तो यहाँ पर याद रखिएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और हार की जीत की अगर बात करते हैं हार की जीत किसकी रचना है। कह रहा है कि सर निर्मला जो दिया गया है इसके आपके लेखक कौन है। निर्मला के जो लेखक है वो आपके है कौन, निर्मला के लेखक हैं आपके कौन, यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएंगे डी नंबर। अगला दिया गया है कि वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी रचना है। चलिए यहाँ पर बता देना है, आपसे कह रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत ये जो रचना है वो आपकी इसमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, वीरों का कैसा हो बसंत। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हल्दी घाटी किसकी रचना है। हल्दी घाटी किसकी रचना है यहाँ पर आपको देना है। हमने कहा सर हल्दी घाटी दिया है और हल्दी घाटी हल्दी लगाने से यहाँ पर श्याम हो जाते हैं, श्यामल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला दिया है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है यहाँ पर बताना है। चलिए 147 नंबर में गड़बड़ी हो गई है क्या। चलिए 147 में देख लेंगे। आषाढ़ का दिन आपसे पूछा गया है, 149 नंबर दिया गया है ना। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे 147 नंबर में। 147 नंबर आपसे कह रहा है कि सर हार की जीत किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा, ए सही है, ठीक है ना। यहाँ पर हार की जीत क्यों दिया गया है, ये सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। और इस कहानी में बाबा भारती है ना नाम से एक सज्जन है जो साधु और गांव से दूर मंदिर में रहते हैं, उनकी कहानी के बारे में यहाँ पर दिया है। आपने एक नाम सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी लड़ाकू खड़क सिंह, है ना, सुने कि नहीं कहानी। लड़ाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को ले जाता है। बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, खड़क सिंह को समझ में ना आता है ना। ये सब आपने कहानी खड़क सिंह के बारे में आपने सुना होगा, है ना, वही से रिलेटेड आपका है। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। और आप ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।